भारत में 3 नए कानून लागू होने के पश्चात अब इन्हीं कानूनों के अंतर्गत ही समस्त थानों पर मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इन नए कानून के बारे में आम जनमानस को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि इन कानून के बारे में सभी को जानकारी हो। इन नए कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 6 अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सेवा का प्रावधान किया गया है। अब इन नए कानूनों में महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी अब FIR दर्ज हो सकेगी। इसी कड़ी में जनपद हाथरस के समस्त थानों पर SP निपुण अग्रवाल के निर्देशन इन नए कानून के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए मीटिंग आयोजित की जा रही है, जिससे कि इन नए कानून के बारे में आम जनमानस को जागरूक किया जा सके। शहर के थाना हाथरस गेट पर आयोजित जागरूकता गोष्ठी में SP निपुण अग्रवाल ने गढ़वान और जनमानस को नए तीनों कानूनों के बारे में बताया कि आज से 3 नए कानून लागू किए गए हैं और उन्हीं कानून के अंतर्गत अब थानों पर मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें पहले सजा कम थी, लेकिन अब नए कानून में बदलाव के बाद सजा में बढ़ोतरी की गई है। धारा 302 की जगह अब 103 लगेगी, 307 की जगह 109 लगेगी, 376 की जगह 65A होगा। अब 3534 की बजाय 74 लगेगी। क्या कुछ समझ पाए आप? हमने बहुत कुछ समझा, हमारे आज अधिकारियों ने हमको समझाया। क्या समझ पाए आप? हम ये समझ पाए कि पहले तो ये था कि जो घटना घटती थी उसमें दंड मिलता था, अब जनता को न्याय मिलेगा और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। कानून में बदलाव आया है तो जनता को भी हिम्मत बढ़ेगी और हमारे पुलिस अधिकारियों को भी सुविधा मिलेगी। थाना हाथरस गेट में व्यापारी, महिलाएं, अध्यापक, वकील, जनसेवक, NGO तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या तमाम मामला SP हाथरस, एडिशनल SP तमाम लोग आए थे। क्या आपने समझा नए कानूनों के बारे में, क्या जाना जरा? जो नए कानून के बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी व्यापारियों को बहुत अच्छी तरह से समझाया है और सभी ने समझने की कोशिश की है। ये कानून जनता के हित में है और आगे आने वाले समय में जनता के लिए बहुत हितकारी होगा और पुलिस प्रशासन को भी इसमें राहत मिलेगी। मानवाधिकार की बात करते हैं और एक संगठन है मानवाधिकारी लोगों के लिए लड़ते हैं। अब कानूनों में बदलाव हुआ है और जो संख्या थी, संख्या में भी एक बदलाव हुआ। 3 नए कानून बने हैं, जैसे मूव लिंचिंग, आतंकवाद, तमाम भारत सरकार द्वारा नए कानून लागू किए गए हैं और पुलिस के अधिकारी द्वारा समझाया गया है। इसमें जो बदलाव हुआ है वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत के अंदर। जो हम पुराने कानून, जो 200 वर्ष पुराने कानूनों के तहत पुलिस काम कर रही थी, तो जब वो कानून बने थे, जब केवल दंड देने के लिए, आज़ादी की राह को रोकने के लिए कानून बनाए थे अंग्रेजों ने, वहाँ न्याय की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बदलाव किए हैं, कानून को नए रूप में लेके आए हैं और न्याय के लिए लेके आए हैं। पहले आदमी को न्याय के लिए बात नहीं होती, दंड के लिए बात होती थी, लेकिन इस बार इस कानून के माध्यम से न्याय के लिए बात होगी। ये हमारे लिए बहुत सुखद पल है, भारत के लिए सुखद पल है। ऐसे कानून लोगों को न्याय देने के लिए काम आएंगे और साथ साथ जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने पहले अपराध कर दिया लेकिन उसकी कोई समय सीमा नहीं थी, पहले पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती थी, अपने पास रखती थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में जाता, न्यायालय उसको रख के बैठ जाती थी। न्याय की कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। न्यायालय का मन आया 2 साल 4 साल उस चीज़ों को रोक लिया। लेकिन इस नए कानून में ये बदलाव किए गए हैं, पुलिस को भी टाइम बाउंड किया गया, कोर्ट को भी टाइम बाउंड किया गया। ये बहुत बड़े बदलाव की बात है और थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, उसमें भी अमेंडमेंट होते रहेंगे, लेकिन साथ साथ इसमें जो दुरुपयोग की बात आएगी, उसमें जब दुरुपयोग होगा तो उसमें भी कुछ बदलाव होने चाहिए समय समय पर। नए भारत के नए कानूनों में जहाँ पर तमाम समाजसेवी, अध्यापक, महिलाएं, व्यापारी तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, पुलिस पर देखिए, ये भारत की जो सरकार है, उन्होंने जो IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसमें समाज के बदलाव को देखते हुए इसमें कई बदलाव करे गए थे और आज इसका पूरे भारतवर्ष में क्रियान्वयन हुआ है। इसमें IPC, CRPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बदलाव करा गया। इसमें बहुत सारी धाराएँ हैं बदलते समाज के हिसाब से, जैसे लिव इन रिलेशनशिप,
या रेप या फिर साक्ष्यों का जो अध्ययन होगा अब टेक्निकल रूप से होगा और ऑनलाइन जितने भी साक्ष्य उनको कलेक्ट करके क्लाउड पर अपलोड करा जाएगा। या टेररिज्म का जो शब्द है वो यूएपीए की जगह अब आईपीसी में भी डाला गया है। तो बहुत सारे ऐसे बदलते समाज को देखते हुए बदलाव लाए गए हैं। तो आज हमने पूरे हाथरस जनपद में सभी थानाध्यक्षों को और गस्टेड ऑफिसर को निर्देश दिया था कि सब लोग अपने यहाँ के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं, जितने संगठन हैं, व्यापारी संगठन हैं, मीडिया बंधु हैं या जितने अध्यापक हैं, उनके माध्यम से इस कानून का हम लोगों तक मैसेज पहुंचाएं कि जो बदलाव हुआ है, उनके जो अधिकार इसमें बदले गए हैं या उनकी जो जिम्मेदारियां जो उनको बदली गई हैं, उनका हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आज आप लोग के माध्यम से मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी बदलाव हुआ है कानून में उसको आप अपने हिसाब से समझें, पढ़ें और कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आप अधिवक्ताओं से और पुलिस जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनसे पूछ सकते हैं। 3 नए जो कानून है भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता बताया गया है, तो उनके बारे में दृष्टि में देना। देखिए, भारतीय न्याय संहिता है जो पुराना आईपीसी था वो 1860 का था और वो ब्रिटिश पीरियड के समय इन्फोर्स हुआ था। अब समय सोसाइटी बहुत बदलाव हो गया है, चीज़ों में टेक्नोलॉजी में बदलाव हो गया है, कहीं ना कहीं सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है। तो उसको देखते हुए बहुत सारा विचार विमर्श करके ये ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लागू करा गया है। और साथ ही साथ जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें जितने भी एविडेंसेस हैं अब सारे के सारे ऑनलाइन कलेक्ट करने का प्रावधान करा गया है और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के माध्यम से ये अब क्लाउड पे अपलोड होगा। अब जुडिशियल ऑफिसर्स के पास भी जब जाएगी ये साक्ष्य तो ये ऑनलाइन फॉर्मेट में जाएंगे और क्लाउड के माध्यम से वो एक्सेस करेंगे। कहीं ना कहीं अब जो जस्टिस है वो लोगों तक जल्दी पहुंचेगा और ये एक प्रोग्रेसिव सोच है और हम सब पुलिस अधिकारी आप लोग के माध्यम से इसको और सुचारू रूप से लागू करेंगे। और आतंकवाद के मामले में जीरो टॉलरेंस जो कठोर कार्रवाई होनी है और जहाँ मूल लिंचिंग में पहले सजा कम थी अब उसकी मृत्युदंड और एक बड़ी सजा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे टेररिज्म हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया, लिव इन रिलेशनशिप हो गई या एक्सीडेंट्स हो गए। बहुत सारी चीज़ों में समाज के बदलते परिवेश में इसमें आईपीसी में चेंजेस करे गए हैं और उनको अब आगे लागू करा जाएगा। अभी तक फ़िलहाल जनपद में पहली एफआईआर नहीं हुई है आज की, तो जैसे पहली एफआईआर होगी इन बदलती धाराओं में आप लोगों को सूचित करा जाएगा।